नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय कक्षा में। आज हम कक्षा 9 का एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोदोहनम। प्रथम दृश्य में क्या है कि मल्लिका मोदकानी साधयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानी लड्डुओं को साधयन्ती बनाती हुई मंद स्वर में या धीमी आवाज में शिव स्तुति करोती, शिव की स्तुति करती है। ततः उसके बाद प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। उसके बाद लड्डुओं की सुगंध अनुभव करके प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है आहा वाह, सुगंध अस्तु मनोहर है, सुगंध तो मनोहारी है। विलोक्य देखकर अये मोदकानी रचयन्ते, मोदक बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत, तो स्वाद लेता हूँ या चक्के देखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका कहती है सक्रोधम, गुस्से के साथ थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, विरम माँ स्प्रश एतानी मोदकानी, रुको इन मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है कि मर्थम क्रुद्धशति, ये लाइन गलत दी हुई है, इतने वो नहीं है इसमें, ये जो संस्कृत है उसका अनुवाद नहीं है। किम अर्थ है क्रुद्धशि, क्यों गुस्सा करती हो। तव हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा, तुम्हारे हाथों के मोदकानी लड्डुओं को दृष्टवा देखकर अहम, मैं तो जिव्यालोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, यानी कि अहम मैं जिव्यालोलुपताम, जीव की लालच पर, नियंत्रितुम काबू रखने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है कि मल्लिका संयगम जानामी नाथ है, संयगम अच्छी तरह से जानती हूँ, नाथ है स्वामी। परम एतानी मोदकानी पूजा निमितानी संति, परंतु ये लड्डू मोदक पूजा के लिए हैं। चंदन कहता है तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्रमेव जल्दी ही पूजनम पूजा संपादय पूरी करो। प्रसादम च देही, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ पूजनम पूजा न भविष्यति नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह, अहम मतलब मैं, स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ स्व प्रातः कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, तत्र वहां गंगा स्नानम, गंगा स्नान करेंगे हम। धर्म यात्राम च, और धार्मिक यात्रा करेंगी। वयम हम सब करिष्यामः, यानी कि वहां हम गंगा स्नान करेंगी और धार्मिक यात्रा करेंगी। चंदन कहता है सखी भी सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं करोगी। विषादम नाट्यति, दुख का अभिनय करता है, यानी उसका नाटक करता है। मल्लिका कहती है आमे हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति, यानी कि चंपा गौरी माया मोहिनी सभी, कपिला आदि सभी जाती हैं। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, त्वम आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है या उचित रूप नहीं है। वयम सप्ताह अंते, हम सप्ताह के अंत में प्रत्यय आगमिष्यामः, सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्था, तब तक गृहम व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धीनो दुग्ध दोहनम व्यवस्था च, और गाय के दूध दूहने की व्यवस्था, परिपालय चलाना, यानी कि मैं एक सप्ताह के अंत में वापस आऊंगी, तब तक आप घर की व्यवस्था और गाय के दूध देने की व्यवस्था को चलाना। चंदन का द्वितीय दृश्य है। चंदन कहता है अस्तु, अच्छा। चंदन कहता है
अस्तु अच्छा गच्छ जाओ ठीक है। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव। और सखी भी सखियों के साथ धर्म यात्रा या धर्म यात्रा से आनंदिता आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि। अहम मैं सर्वम अपि सभी को परिपालिष्यामि पाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथान। तुम्हारा रास्ता शुभ हो यानी कि तुम सही सलामत जाओ। चंदन चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा ही गया। तो धर्म यात्रा मल्लिका तो धर्म यात्रा की हेतु गई। अस्तु तो दुग्ध दोहनम कृत्वा गाय का दूध दोहकर ततः स्वप्रातराशस्य अपने स्वप्रातराशस्य यानी अपने नाश्ते का या जलपान का प्रबंधनम करिष्यामि प्रबंधन करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा स्त्री वेश का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त दूध के दूध के लिए हाथ नंदिना समीपम गच्छति नंदिनी के पास जाता है यानी कि वह अपनी पत्नी के वस्त्र धारण करके गाय का दूध दूहने के लिए जाता है। तभी उमा मातुलानी मातुलानी मामी मामी चंदन उमे हे उमा अहम तू मातल मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तव मातुलानी तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गता गई है। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी क्या तुम्हारा भला करूं यानी कि किस काम के लिए आए हो मुझे बताओ। उमा कहती है मातुल मामा पिता मह कथयति दादाजी ने कहा है मासा अंतरम महीने भर के बाद अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति हमारे घर में महोत्सव भविष्यति होगा। तत्र त्रिंशत सेटकिमितम दुग्धम तत्र तब तक त्रिंशत 300 लीटर दुग्ध अपेक्षते चाहिए। 30 लीटर है त्रिंशत तो 300 सेट मितम इसे गलत लिखा हुआ है 30 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद भी करनिया यह व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन कहता है प्रसन्न मन से या खुश होकर त्रिंशत सेठ मितम परिमितम दुग्धम 30 लीटर दूध की मात्रा शोभनम अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी यानी कि चंदन उमा को कहता है कि बेटी दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पिता मैं प्रति तवैया वक्तव्यम ऐसा दादाजी को तुम कह दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुल धन्यवाद मम्मा या आमने अधुना सा निर्गता अब जाती हूँ वह चली गई। तृतीय भाग है चंदन प्रसन्नो भूतवा प्रसन्न मन से अंगिलुसु गणन 30 यानी अंगुलियों को गिनता है। अहो अरे त्रिंशत सेठ मितम दुग्धम 30 लीटर की माप का दूध अनेन तु बहुधनम लप्स्यसे इससे तो बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। नंदिनी को देखकर लाइन गलत लिखी हुई है। नंदिनी दृष्टवा नंदिनी को देखकर भो नंदिन हे नंदिनी तव कृपया तू अहम धनिकम भविष्यामि तुम्हारी कृपा से मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न से धेनु बहु सेवा करोति प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। आगे है चंदन चिंत्यति सोचता है मासा अंते एक दुग्धस्य आवश्यकता भवती मास के अंत में ही दूध की जरूरत होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि यदि मैं रोज दूध दूहने का काम करता हूँ तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम करवाणी अब मैं क्या करूं बहुतु नाम मासांते महीने के अंत में ही संपूर्णतः दुग्धम दोहन करूंगी पूरी तरह से दूध को दूहने का काम करता हूँ। तब क्रमेण
सप्त दिनानि व्यतीतानि। इस प्रकार क्रम अनुसार 7 दिन बीत गए। सप्ताह अंते मल्लिका प्रति आगच्छति। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य प्रवेश करके स्वामी ने, स्वामी प्रत्या आगता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को खाओ। यानी कि वो जो लड्डू मांग रहा था, तो उसको कहा था कि हम तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद तुम्हें लड्डू खिलाएंगे। चंदन मोदकानी खादती वदती च। चंदन मोदकानी लड्डुओं को खाता है और वदती बोलता है। चंदन मल्लिके, ये मल्लिका, तब यात्रा तू सम्यक सफला हो जाता। तब तुम्हारी यात्रा तू तो सम्यक सफला जाता ठीक प्रकार से हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपा प्रियम निवेदयामी। यानी कि काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका कहती है, सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम की। हाँ, ऐसा ही है, धर्म यात्रा के अतिरिक्त अधिक प्रिय क्या है। चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति। गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में मासांते, महीने के अंत में महोत्सव भविष्यति होगा। तत्र 30 सेठमितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहां 300 गलत लिखा हो, 30 किलो दूध लेकर हमें देना है। मल्लिका, किंतु एवान मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। किंतु इतनी मात्रा में दूध हमें कहाँ से मिलेगा। चंदन कहता है, विचारिये मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हर रोज दूध दुह करके हम, दुग्धम स्थापयामः, हम दूध को रखते हैं, चेत तत् संरक्षितम न तिष्ठति, यदि वह सुरक्षित न रहे तो, अतः दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए गाय का दोहन नहीं किया जा रहा है। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम भोक्ष्यावः। यानी कि उत्सव के दिन ही सारा दूध हो लेंगे। मल्लिका कहती है स्वामी ने, हे स्वामी, तुम तो चतुरतम है, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम है, बहुत सुंदर विचार है। अधुना दुग्ध दोहम विहाय, अब दूध दुहना छोड़कर केवल नंदिन्याम सेवाम एव करिष्यामः, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, इससे अधिक से अधिक दूध को महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनु सेवायाम नित्यो भवतः, दोनों ही धेनु गाय की सेवायाम, सेवा में नित्यो भवतः लगे रहते हैं। अस्मिन कर्मे, इसी तरह की घास व गुड़ आदि आदिकम च भोज्यत, घास व गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेपत तिलकम धार्यत रात्रौ नापीतोष्यत। कदाचित विषाणयो, कभी सींगों पर तेलम लेपियत, तेल लगाते हैं, तिलकम धारियत, तिलक लगाते हैं, रात्रि निर्जा जेना अपीतोष्यत, और रात में जल आदि से भी संतुष्ट करते हैं, यानी जल आदि भी पिलाते हैं। चंदन कहता है, मल्लिका, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, कुंभकार के घर की ओर चलते हैं। दुग्ध अर्थम पात्रम प्रबंधो अपि करणीयम, दुग्ध अर्थम, दूध के लिए पात्रोष्टि, बर्तन का भी प्रबंध करते हैं। द्वा एव निर्गतो, दोनों ही निकलते हैं। ये बहुत बड़ा पाठ है। फिर है दोनों चतुर्थ दृश्य में क्या है, कुंभकार है, कुंभकार के पास जाते हैं। घट रचनायाना में लीने गायती, घड़ा बनाने में व्यस्त है और गाता है। ज्ञातवा अपि जीविका हेतु रचयामि घटा न है, जीवनम भंगुरम सर्वम यथम मृतिका घट। क्या कहता है कि मैं जानकर भी जीविका के कारण ही पेड़ों को बनाता हूँ, सारा जीवन टूटकर नष्ट होने योग्य है, जैसे हम यह मिट्टी का घड़ा टूटकर समाप्त होने योग्य है। चंदन नमस्कारम करोति, ताते नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यामि, क्या दोगे, कैसे दोगे, यानी कितने रुपए का दोगे। देवेश है कुम्हार का नाम। कथम न, क्यों नहीं। विक्रियाण एव एते, बेचने के लिए ही है। विक्रियाण
बेचने के लिए ही है ये। ग्रहाण घट, ये घड़े को ले लो। पंचादश उत्तर कशम रूपकाणी चा देही, और 500 रुपए का दे दो। चंदन, चंदन साधु कहता है, परम मूल्यम तू दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते। ठीक है, परंतु मूल्यम तू, मूल्य तो, दुग्धम दूध को, विक्रिय बेचकर ही दातुम शक्यते दिया जा सकता है, यानी कि इनके मटकों का जो मूल्य है वो तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। तो देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो। मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो एकम अपि एक भी घटाम न दास्यामि नहीं दूंगा। मल्लिका कहता है, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देना चाहती है और कहती है, तातः हे तातः, यदि अधुना ने मूल्यम आवश्यकम तेरे ही विरहान एतत् आभूषणम, यदि कभी कीमत आवश्यक है तो ये जेवर ले लो, यानी कि अभी कीमत देनी है तो ये जेवर अपने पास रख लो। देवेश कहता है, पुत्री के बेटी, न अहम पापम करोमि, मैं यह पाप नहीं करता। कथम अपि निच्छामि त्वाम आभूषण विना हम कर्तुम, कथम अपि निच्छामि त्वाम, तुम्हारे आभूषण विहीन कभी नहीं देख रखना चाहता। न तू ले जाओ यथा अभिलिष्टन घट्टान, जितने भी घड़े ले जाने हैं। दुग्धम विक्रिय एवं मूल्यम घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर घड़े का मूल्य दे देना। उभौ धन्यो असि तातः, दोनों कहते हैं आप धन्य हो, धन्य असि, धन्य हो। पंचम दृश्य में है, मासा अंतरम संध्या काले एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, महीने भर का बाद का सायकाल एकत्र रिक्ता, इकट्ठे ही खाली नए कपड़े हैं। दुग्ध क्रेतारे अन्य ग्रामवासी ने अपरत न, दूध खरीदने वाले और दूसरे गांववासी दूसरी ओर खड़े हैं। चंदन कहता है, धेनुम प्रणम्य, गाय को नमस्कार, मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आहवयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिके, सत्वरम आगच्छ, जल्दी आ जाओ। मल्लिका कहती है, आयामी नाथ है, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभ्य तावत, तब तक दोहना शुरू करो, यानी दूध निकालना शुरू करो, मैं आती हूँ। देखो ये गाय है का चित्र बनाया हुआ है, और ये चंदन गिरा हुआ है, ये उसकी पत्नी है, और ये गांव वाले आए हुए हैं दूध लेने के लिए, यानी कि वो कई दिनों बाद जब दूध निकालता है तो गाय उसको मारती है। चंदन, यदा धेनु अपि समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, जब गाय के पास जाकर दूध दूहना चाहता है, तदा तभी धेनु पृष्ठपादेन प्रहति, गाय पिछले पैर से मारती है। चंदनेश पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदनी, हे नंदनी, दुग्धम देहि, दूध दो मुझे। किम जातम, क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, नंदनी च, और नंदनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, पैर की चोट से ताड़ित्वा मारकर, चंदनम, चंदन को रक्त रंजितम करोति, रक्त रंजित या लहू लुहान कर देती है। हा हाय हतो अस्मि, मैं मार दिया गया। चित्कारम कुर्वन पतति, चीखती हुई गिरता है। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्योनम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन और दूसरे को देखते हैं। मल्लिका कहती है, चित्कारम श्रुत्वा, चीख को सुनकर, झटीति परिविश्य, जल्दी से प्रवेश करके, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितम, तुम कैसे रक्त रंजित हो गए हो, यानी कि लहू लुहान हो गए हो। चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमति एव न ददामि, धेनु गाय दोग्धुम दूध धोने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभणाम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया दूध धोने का काम करता हूँ, एव ताड़यति माम, करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धन्यों स्नेहने वात्सल्यं च आकार्यम दोग्धुम प्रत्ययति, मल्लिका धेनु गाय को स्नेहने प्यार से, वात्सल्यन पुचकार से बुलाकर
धोने का प्रयास करती है, किंतु किंतु धेनु दुग्धहीना, गाय तो दुग्धहीन है, इति अवगच्छति, यह समझ जाती है, यानी कि गाय के पास कोई दूध नहीं है। मल्लिका चंदनम प्रत्यय, चंदन की ओर देख कर नाथ है, हे स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, अति अनुचितम आवाभ्याम, हम दोनों ने बहुत ही अनुचितम कृतम अनुचित किया है। मास पर्यतनम देनो दोहनम न कृते, महीने भर तक गाय का दूध दोहन नहीं किया गया है। स पीड़ा अनुभूति, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। एतेव ताड़यति, इसलिए मारती है। चंदन कहता है, देवी हे देवी, मया अपि ज्ञातम यत्, मुझे भी लगा कि हमने पूरी तरह से अनुचित ही किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, एत एव इयं दुग्धहीना जाता। फिर देखते हैं, चंदन देवी हे देवी, मया अपि ज्ञाते यत्, मुझे भी लगा कि अस्माभिः हमने सर्वथा अनुचितम एकम कृतम यत्, हमने पूरी तरह से अनुचित ही किया है। पूर्ण मास पर्यतनम, पूरे महीने भर तक दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया। एतेव इयं दुग्धहीना जाता, इसलिए इसका दूध सूख गया है। एकदम सत्य ही कहा गया, बात कही गई है कि कार्यम अधतनियम यद तदधेव विधीयताम विपरीता गति यरश्च स कष्टम लब्धे दुरम। कार्य मधतनियम यत, आज का जो काम है उसे तदेव विधीयताम, उसे आज ही करना चाहिए। विपरीता विपरीता गति यस्य, जिसका काम का तरीका उल्टा होता है, कष्टम लब्धे दुर्गम, वह कष्ट पाता है। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न करेंगे।